कर रहो। वो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस किया ना बीच में। आवाज नहीं आ रही है। हर जगह लड़ाई और झगड़े, सुनो सब अफवाहें। हर जगह लड़ाई और झगड़े, सुनो सब अफवाहें। आंखें अपनी खोलो, आंखें अपनी खोलो। कालमरी सब देखो भाइयों, आते हैं भूचाल। कालमरी सब देखो भाइयों, आते हैं भूचाल। जब देखो निशान, भाइयों सब जाग जाओ। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। जातियों को तकलीफ होती, आती है मुसीबत। जातियों को तकलीफ होती, आती है मुसीबत। शक्तियां भी हिलती, शक्तियां भी हिलती। आफतों के डर से देखो हुआ बुरा हाल। आफतों के डर से देखो हुआ बुरा हाल। जब देखो निशान, भाइयों सब जाग जाओ। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। यहूदी भी वापस आते, जातियों से निकल कर। यहूदी भी वापस आते, जातियों से निकल कर। संकट क्लेश उठा के, संकट क्लेश उठा के। खबर देते हैं कि आया रब का साल। खबर देते हैं कि आया रब का साल। जब देखो निशान, भाइयों सब जाग जाओ। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मौका ना पाओगे। दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर मौका ना पाओगे। मनों को फेराओ, मनों को फेराओ। यीशु पर निर्धार हो और हो जाओ तैयार। यीशु पर निर्धार हो और हो जाओ तैयार। जब देखो निशान, भाइयों सब जाग जाओ। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। कुपियों में तुम तेल भरो, मशालो संभाल। हमारी बहन सरोज लाल बाइबिल पढ़ने में हमारी सहायता करेगी। जी, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अब हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देंगे और परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 से लेकर 21 तक। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 से लेकर 21 तक। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा
और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आइए हम इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, प्रार्थना करेंगे। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूठे सिंहासन के सामने आते हैं और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, सहायता करने वाले परमेश्वर आप हैं। और इस समय के लिए भी हम बहुत आपके आभारी और धन्यवादी हैं। पिताजी, आत्मा से परिपूर्ण करें मुझको, आत्मा का बड़ा अभिषेक दें, क्योंकि पिता इस संसार के अंदर पिताजी कितने लोग हैं जो इस संसार को छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन आपकी करुणा और आपकी दया है। मैं कितनी कितनी बीमारी, कोरोना जैसे महामारी में से भी आपने मेरे प्राणों को बचाया, मेरे जीवन की रक्षा की और मुझको संभाला। आंख के ग्लूकोमा ऑपरेशन में भी प्रभु आपने मेरी सहायता की। मैं आपका बहुत ही आभारी और धन्यवादी हूँ पिताजी। इसलिए मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ जो आपने मुझको अवसर दिया है पिता, मैं आपकी ओर देखता हूँ, क्योंकि आप ही मुझको बल, आप ही मुझको सामर्थ, आप ही मुझको शक्ति देने वाले परमेश्वर आप हैं। क्योंकि बिना आपके और आपसे अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी ताकत केवल आप है और आप में रहकर ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। इसलिए मैं अपने आप को अपने आपके घायल और समर्थी हाथों में सौंपता हूँ। एक बार फिर से मेरी विनती, मुझको आत्मा से परिपूर्ण करें, आत्मा का बड़ा अभिषेक दें। और आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और जितने लोग वचन के भूखे और प्यासे हैं वे सब तृप्त किए जाएं और आपके आने के लिए पिताजी तैयार हो सकें, और ये जान ले कि अंत के दिनों में क्या क्या परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। तो प्यारे पिताजी, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 से 21 के बीच में पढ़े हमने कि अंत के दिनों में कि आप क्या क्या करेंगे और क्या क्या दुनिया में आपने किया है और कर भी रहे हैं। पिता, हमारी नजरें आपकी ओर उठी हुई रहे, हमारी आंखें आपकी ओर लगी रहे, क्योंकि पिताजी आपके आने के लिए हम तैयार हो सकें। तो पिता, वचन रूपी आने में हम अपनी गलतियों को, अपनी भूलों को और अपने आप को देख सकें और अपने आप को ठीक कर सकें और आपके साथ बादलों पे जाने के योग और काबिल हो सके। प्रभु जी, आप तो मांगने से बढ़कर, समझ से बाहर करने और देने वाले परमेश्वर आप हैं। कि धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप एक बार फिर से पढ़े प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 17 से लेके 21 तक। जिनके पास बाइबल है वो परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दे, और जिनके पास अगर नहीं है तो ये तो दुख की बात है, लेकिन नहीं भी है तो ध्यान पूर्वक सुने। तो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 21 से लेकर पढ़े, 17 से लेकर 21 तक पढ़े।
परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पहली बात, मैं चंद्रमा के लहू के लाल के बारे में ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ जरूर बोलूंगा। चांद के लाल होने का संबंध सेकंड कमिंग के ऊपर है, द्वितीय आगमन के बारे में है। और ये पिछले कुछ समय पहले 2-3 साल लगातार अमेरिका में भी पूरा चांद लाल दिखा, और 2019 में जनवरी में भी मैंने खुद चांद को अपनी आंखों से रात के 8 बजे के आसपास मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि चांद लाल होता चला जा रहा। तो ये बात दुनिया में घटी कि चांद लाल हुआ, लेकिन भयानक दिन आने से पहले इसका होना जरूरी है। दूसरी एक बात और याद रखें, मैं आपसे जरूर कहूंगा, ये परमेश्वर का जो वचन बाइबल है, इसको आप और मैं हल्के में ना लें। ये खुदा का वचन है, ये जीवित वचन है, ये सच्चा वचन है, ये दोधारी तलवार है, ये आत्मिक दूध है, ये स्वर्गीय मन्ना है, और वचन रूपी हनी अर्थात मधु है। और बहुत कुछ वचन के बारे में लिखा है, और ये वचन की सच्चाई में के अंदर ये बात को समझना पड़ेगा और ये बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। क्योंकि जैसा लिखा कि शैतान चिड़िया के समान आता है और वो दाना जो डाला गया है वो चुग कर लेकर चले जाता है, और वचन फिर काम नहीं करता। कितने विश्वासी कितने साल हो जाएं मुक्ति पाने के बाद, और हम काफी लंबे समय से सेकंड कमिंग के बारे में बता रहे हैं, काम नहीं कर पाता दिमाग। उसका कारण है शैतान एक चिड़िया के रूप में आता है, और वो बीज जो खेत में डाला गया है, वो बीज जो मनों में डाला गया है, वो बीज काम नहीं कर पाता, और चिड़िया उसको बीज को चुग कर और चुनकर ले जाती है। खेत जैसा का वैसा बंजरी बना रहता है। कईयों की जिंदगी में मैं देखता हूं जैसे कि तैसे ही है, नो चेंज एट ऑल, कोई बदलाव नहीं है। चाहे चांद काला हो, चाहे पीला हो, चाहे लाल हो। बाइबल तो कहती चांद लाल होगा, और ये हुआ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं दूसरों के बारे में बोलता नहीं हूं, लेकिन मैंने खुद अपने बारे में ज्यादा करके वो न्यूज में बोलता हूं जिसको मैंने खुद पढ़ा, जिसको मैंने खुद देखा, और जिसके बारे में कुछ मैं जानता, और जिसके बारे में विश्वास योग्य लोगों के द्वारा मैंने सुना हूं। उन्हीं चीजों को मैं लेकर आता हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के साथ हमको तालमेल करके चलना पड़ता। आप पढ़े मत्ती 24 और 35। एक बात को और दिमाग में रख ले, इसको आप अपने दिमाग के अंदर घोंसला बना के मत रखें, पर इसको ये आपके मन में अधिकाई से बसने दो। पढ़े आप मत्ती 24 का 35वीं आयत। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। हाँ, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगी, पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी।
आप देख रहे हैं आकाश भी टलेगा, पृथ्वी भी टलेगी, जबकि हम को ये यकीन नहीं होता कि आकाश भी कभी टलेगा या पृथ्वी टलेगी, हमको यकीन नहीं होता। लेकिन ये बात हो सकती है और होगी भी इन फ्यूचर। पर मेरा वचन जो है ये कभी नहीं टलेगा, ना टलने वाला वचन है। चाहे आप कुछ भी कर डालो, साइंस वाले कितनी भी खोज कर डाले, चाहे मंगल ग्रह पे चले जाए, चाहे चांद पे चले जाए, या कोई ग्रह पे चले जाए, कुछ और भी खोज डाले, लेकिन ये खुदा का वचन 100% सही है। रत्ती भर भी इसमें कोई फर्क नहीं, रत्ती भर भी इसमें कोई फर्क नहीं, 1% भी कोई फर्क नहीं है। जो लिखा है वो लिखा है, जो लिखा है वो होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें की लिखी हुई बातें कभी नहीं टलेगी। इसके लिए कुलूसियों 3 और 16, कुलूसियों 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, कुलूसियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़े। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, रहने दो। क्या खुदा का वचन आज हमने कितनी बार परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा, परमेश्वर का अभिषेक जनों के द्वारा कितनी बार वचन सुना, कितनी बार हमने बाइबल पढ़ी, पर यह वचन हमारे हृदय में अधिकाई से दिल में रहता है, पर थोड़ी देर रहता है फिर लापता होता है। भाई बहनों, इन बातों को हमको समझना है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसे। आज के दिन आप इस वचन को निकलने मत देना, निकलने मत देना। खुदा ने हवा से कहा ना तो इस पेड़ के फल को खाना, ना तो छूना, ना तो कुछ करना, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को हल्का ले ली, हल्के में ली। आदम ने को जानबूझकर खाना पड़ा, क्योंकि हवा ने फल खाई तो आदम ने भी खा लिया, लेकिन उसने परमेश्वर की बात को हल्के में ले ली, और वो हल्का इतना महंगा पड़ गया, उसके अपने जीवन के लिए महंगा पड़ा। उसको भी परमेश्वर ने दंड दिया, आदम को भी परमेश्वर ने दंड दिया, शैतान को भी परमेश्वर ने वहीं पर दंड दिया। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन को उसने हल्का ले लिया। आप और मैं कभी भी खुदा के वचन को हल्का मत ले। आपका मेरा न्याय खुदा के वचन के आधार पर होगा। इसको कभी भी हल्के रूप में ना ले, इसको बहुत ही बहुमूल्य समझे। ये खुदा का वचन है, ये जो बोला है होगा, और जो परमेश्वर ने हवा को बोला वो हुआ। और प्रभु को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर को छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को का बलिदान करना पड़ा, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए। और इसी से मिलती जुलती एक और आयत है जो परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में लिखा है। ये तो नए नियम के अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा, और वो कर भी रहा है, ऐसा ही ऐसा कर रहा है, कोई फर्क नहीं कर रहा है। और एक और जगह, और योवेल उसका 2 अध्याय 30 और 31, योवेल चैप्टर 2 and verse 30 and 31 पढ़े। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हाँ, भयानक दिन आने से पहले, बड़े परमेश्वर का बड़ा दिन आने से पहले
महान दिन आने से पहले चांद लाल हो जाएगा, मैंने खुद देखा। और उसके बाद भयानक दिन दुनिया में आना शुरू हो गए। सन 2019 की बात मैं बता रहा हूं, जनवरी का टाइम था। और मैं जुलाई के महीने में 2019 में, मैं जुलाई के महीने में मैं मकोड़िया गया और मैंने पूछा कि गुड्डू कहां पर है, तो लोग गुड्डू खेत में सिंचाई करने गया। तो मैंने कहा जुलाई और अगस्त के महीने में तो बहुत हैवी रेन होती है, बड़ी बरसात होती है, पर ये जुलाई के महीने में खेत में सिंचाई करने गया। और वाकई में उस समय जुलाई के महीने में पानी नहीं गिरा। पेपर में आया था, जिसको मैंने खुद पढ़ा। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कमलनाथ का एरिया है, वहीं कमलनाथ रहता है। छिंदवाड़ा जिला में ये आ गया, अगर कुछ दिन और बरसात नहीं हुई तो छिंदवाड़ा जिले को खाली करना पड़ेगा, लोग पीने के पानी से मोहताज हो जाएंगे। और 2019 में पीने का बड़ा भारी अकाल सा कई भागों में आ चुका था। भोपाल में भी कहा कुछ समय का पानी है, नहीं तो आगे क्या होगा हम नहीं जानते। तो ये देखिए 2019 और जुलाई 2000 में पीने की पानी की समस्या खड़ी हो गई। फिर उसके बाद पर चंद्रमा लहू के समान लाल होगा और भयानक दिन आने से पहले चांद लाल हो जाएगा। भयानक दिन दुनिया में आना शुरू हो गए दिखने के बाद। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2022 में कोरोना आ गया। और आप जानते क्या क्या हुआ, वो तो लोग बड़े ध्यान पूर्वक न्यूज सुनते थे, लोग घबराते थे, लोग डरते थे, न्यूज देखते थे क्या हो रहा, और तो नहीं बढ़ रहा है कोरोना। और भयानक रीति से उसने अपने पैर फंसा रहे। अमेरिका में इतने लोग मर रहे हजारों से, इटली में इतने हजार लोग। आपको मालूम, मेडिकल साइंस में, मेडिकल में इटली बहुत एडवांस कंट्री है। वो एडवांस कंट्री के राष्ट्रपति ने घुटने टेक दिया, कहता परमेश्वर ही बचा पाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। भयानक कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया के अंदर फैल गई और आज तक फैली हुई है। क्या दशा थी, कितने लोग बेचारे बंबई से जिनको नौकरी नहीं, पैदल चल दिए, कितने लोग रास्ते में मर गए, कितने लोग भूखे मर गए। कैसी दशा भयानक थी। और आप जानते हैं इतना भयानक दशा ये हमारे आंखों के सामने हुई है। ये खुदा का वचन परमेश्वर ने पूरा किया है। और एक और कारण और है, ये तो है ही है, लेकिन एक और कारण और है जो परमेश्वर कहता अंत के दिनों में मैं ऐसा ऐसा करूंगा, वो भी मैं बताता हूं आपको क्या परमेश्वर ने किया और क्या कर रहा है। ये भी आप देख लीजिए कि क्यों ये बात हुई है। महामारी का कारण परमेश्वर के वचन के अंदर ही है। लूका 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 7। लूका 21वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का चिन्ह क्या होगा? हाँ, ये कब होगा, तेरे आने का कब होगा, ये बातें कब होंगी, ये उनके सामने प्रश्न खड़ा था। तो प्रभु ने कहा, एक बहुत कुछ तो बोला, लेकिन उसमें एक बात और बोला। पढ़े लूक चैप्टर 21 एंड वर्स 11। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हाँ, महामारियां, शब्द आप दीजिए, महामारियां होंगी। आज क्या संसार में ये महामारियां फैलने का कारण, ये दुनिया के अंत का एक सबसे बड़ा उदाहरण या सिंपल या साइन दुनिया के सामने एक बड़ी भारी
चिन्ह और चेतावनी है कि मेरा आना निकट है। आप क्या सोच रहे हैं? या क्या दुनिया ऐसी चलती रहेगी? यह सबसे बड़ा साइन है अंत के दिनों में। और ऐसी महामारी, अब जिस समय अप्रैल पिछले अप्रैल और मई में, अप्रैल के महीने में मुझे भी कोरोना हुआ। लोग पेशेंट लाते नहीं थे, आधा एक घंटे में मर जाता था, लेके चले जाते थे। लेकिन वो प्रभु की दया थी मुझ पर। उम्र भी 60 साल से ऊपर है, वो बच गया। वो प्रभु की महा करुणा का फल है, ये मैं इतना जानता हूं। परमेश्वर ने बचाया। लेकिन उस समय में कब्रिस्तान में, इटली में, अमेरिका में, भारत में कब्रिस्तानों में, और हिंदू लोग जो जलाने के लिए लकड़ियां मिलना मुश्किल, जलाने के लिए वो जगह बस नहीं हो रही थी, कहां जलाएं, किधर इनको जलाएं, क्या करें। ऐसी लाशों का बहार पड़ा हुआ, बुरी रीति से लोग दुनिया में मर रहे थे। ऐसी महामारी फैलती हुई चली जा रही थी। एक और चीज को आप याद रखें, ये दुनिया के अंत के बारे की चेतावनी है। अगर ये सुनकर भी आपका मन नहीं पिघलता और आपका मन नहीं टूटता, प्रभु की खोज में तन मन से नहीं लगते, परमेश्वर की ओर आप नहीं देखते, परमेश्वर की ओर नहीं मन फिराते, तो अफसोस है। ये बड़ी दुख की बात होगी। इतना जानने के बाद भी हम रह गए, इतना जानने के बाद भी हम छूट गए, इतना जानने के बाद भी हम प्रभु के साथ नहीं जा पाए। ये दुख की बात होगी। क्या लिखा है मत्ती 24 और 6 में? आप क्लियर वार्निंग है, वहां पे भी एक चेतावनी है। ये दुनिया वालों के लिए भी है और आपके लिए भी है और प्रभु के लोगों के लिए भी है। और वो लोग जो प्रभु के आने की तैयारी में जुटे हैं, हम सब भाई बहनों के लिए जिन्होंने उद्धार पाया हुआ है, और जितने भाई बहना जुड़े उन सब के लिए चेतावनी है। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 6। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। नहीं, तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को क्या करोगे? जल्दी बोलो। सुनोगे। अरे कितना भयानक यूक्रेन का हो रहा है, आप समझ रहे हैं? यूक्रेन, अभी मैंने कल ही न्यूज में पढ़ा, 2 घंटा फ्रांस के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति से 2 घंटा बातचीत किया फोन के ऊपर, लेकिन तो भी बातचीत का हल नहीं निकला कि कुछ मामला शांत हो जाए, ये लड़ाई आगे ना हो। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे। और वैसे ही आप चीन के बारे में देख रहे हैं, वो कैसे दूसरे देशों को, छोटे देशों को हड़पने के चक्कर में है। और चीन भी अपना पैतरा जमा रहा है। वो तो रूस और यूक्रेन का होने के कारण जरा चीन चुपचाप बैठ गया, नहीं तो कुछ ना कुछ उसका चलता था। चीन और भारत का चलता था, भारत और पाकिस्तान का चलता था, तालिबान और अफगानिस्तान का चला। ये आपके सामने की बात है। हम लड़ाई और लड़ाई की चर्चाओं को सुन रहे हैं, और ये खतरनाक लड़ाई के बारे में चर्चा सुन रहे हैं। ये मैं आपको बोल रहा हूं। एक और है, ये लड़ाई के बीच में, और ये ज्यादा करके इसमें पश्चिमी देश हैं, और वो देश हैं जो EU, वो यूरोपियन यूनियन वाले देश हैं। ये 10 देश वाले लोग हैं जो ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं रूस के साथ कि शांति वार्ता करें। और 10 देशों में निकलेगा एंटी क्राइस्ट। आज तुम्हारा फ्रांस का राष्ट्रपति 2 घंटा फोन पे बात करने के बाद भी हल नहीं निकला। लेकिन आप पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर से, प्रकाशित वाक्य के 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यहां पर एक डर है हमारे को, और वो हो सकता भी है क्योंकि ये बात, ये मामला हल होते हुए नजर नहीं आ रहा है। पढ़े प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसकी पहली आयत। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना, आ। और आगे,
मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और हाँ, उसका सवार दृष्टि धनुष लिए हुए है श्वेत और उसे घोड़ा आया। श्वेत घोड़ा मतलब शांति का प्रतीक है। ये झूठी शांति, क्योंकि आज के जमाने में लोग ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? कोई मिले, अमेरिका रूस के बीच में मामला हल हो जाए, कोई मिले, यूक्रेन और रूस के बीच में मामला हल हो जाए, कोई मिले, ये 10 देशों और रूस के बीच में मामला हल हो जाए, कोई मिले, कोई इनको नहीं मिल रहा। और इस समय पे एंटी क्राइस्ट के आने की संभावना है। मैं दावे के साथ इतना नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता, जब दुनिया में बेचैनी है, कोई शांति के लिए कोई ढूंढ रहे हैं कि कोई मिले कि इस मामले को कोई हल करे, कोई लगे बड़े प्रयास में कि कुछ हल हो जाए। हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि ये पीरियड जो है, ये जो समय है, कभी समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको कि देयर इज नो एनी टाइम। सिर्फ ये टाइम एंटी क्राइस्ट का है। वचन के आधार पर मैं कभी बताऊंगा आपको, अगर प्रभु ने चाहा तो समय मिलेगा तो जरूर मैं बताऊंगा, और आप कहोगे कि हाँ ये समय एंटी क्राइस्ट का है, उसके प्रकट होने का है। उसके प्रकट होने से पहले रैप्चर है, उठाया जाना है। उसके प्रकट होने से पहले उठाया जाना है। वो प्रकट होगा, उसके पहले रैप्चर होगा, उठाए जाएंगे। शांति का घोड़ा एंटी क्राइस्ट को बताता है, शांति दुनिया के अंदर लाएगा वो, और दुनिया के लोगों की नजर उसके ऊपर पड़ जाएगी, और लोग कहेंगे यार इसके समान कोई आदमी तो है नहीं, और वर्ल्ड ऑर्डर वहां से शुरू हो जाएगा। कहेगा यार जो ये कहना, जब इतनी बड़ी समस्या को इसने हल कर दिया, तो आगे पता नहीं कितनी कितनी समस्या को ये हल कर सकता, इसके समान कोई और आदमी नहीं, इसको छोड़ो मत। और वो भी मिलेगा EU 10 देशों में से कोई, इनमें से कोई निकलेगा, कोई निकलेगा। इस समय पे फ्रांस बहुत एक्टिविटी में है, लेकिन कौन आगे निकलता, कौन क्या करता, मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूं कि इन देशों में से एक एंटी क्राइस्ट निकलेगा, लेकिन उसके निकलने से पहले रैप्चर है, प्रकट होने से पहले रैप्चर। तो आप समझ लीजिए ये जो पीरियड है ये एंटी क्राइस्ट का है। अगर वो निकल भी गया तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। दिस इज द टाइम फॉर एंटी क्राइस्ट। अब टाइम नहीं है, आगे प्रोफेसी बहुत पूरी होनी है। 7 साल दुनिया में एंटी क्राइस्ट को मिलेंगे, एक क्लेश और दूसरा महाक्लेश। 7 साल दुनिया में एंटी क्राइस्ट का राज रहेगा, और उसमें बड़े बड़े तकलीफ और क्लेश और संकट के बारे में बताया गया। तो कहने का मतलब भाइयों बहनों, आप जो चांद का लाल हो जाना और तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, देखो घबरा मत जाना, इनका होना जरूरी है। और वो जिस तरह से लड़ाई की चर्चा करते, ऐसा लगता है अगर वर्ल्ड वार हो गया तो दुनिया छितर बितर हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा, कितने टुकड़े होंगे दुनिया के नहीं मालूम। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम इसलिए बोलते हैं दुनिया ऐसी, क्योंकि अभी बहुत सी प्रोफेसी हैं, कई 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 वर्ल्ड वार इसके अंदर लिखे हुए हैं, कई वर्ल्ड वार होने वाले हैं। तो एक ही वर्ल्ड वार में दुनिया खत्म हो गई तो मामला ही खत्म हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट का भी राज इस दुनिया पे रहेगा। तो भाइयों बहनों, प्रभु का आना बहुत ही निकट है। दूसरा, आप पढ़ें फिर से प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 19वीं आयत। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसकी 19वीं आयत। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पर ये एक और जो है, ये बात सच है, धुएं और आग के का मैं बादल दिखाऊंगा, और प्रभु ने दिखाया और दिखा भी रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, आप पढ़ते हो तो ठीक है, नहीं पढ़ते हो तो भी सुन लो। ये प्रभु दिखा रहा है, ये खुदा का वचन है, ये पूरा हो रहा है। ये कहता अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा। कौन से दिनों में करेगा?
कौन से दिनों में करेगा? अंत के दिनों में। अंत के दिनों में करेगा। तो आप और मैं हैं कहां पर भैया? अभी दुनिया का अंत तो नहीं होगा एकदम से, लेकिन रैप्चर निकट है। मैं ऐसा करने जाऊंगा, मैं ऐसा दिखाऊंगा। अभी रैप्चर के बारे की तैयारी चल रही है, उठाए जाने की तैयारी चल रही है। अभी उठाए जाने की तैयारी चल रही है। और फिर परमेश्वर कहता है मैं आग और बादल और धुआं भी मैं दिखाऊंगा। हम लोग देख रहे हैं, आग भी देख रहे, धुआं भी देख रहे, बादल देख रहे। योएल उसका पहला अध्याय और पढ़े उसकी 31वीं आयत, वर्स 31। योएल चैप्टर 1 वर्स 31। नहीं अंकल, तो 20 तक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, दूसरा अध्याय, सॉरी, सेकंड चैप्टर। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हाँ, उस और समय उसकी जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, नहीं, और उसकी 30वीं आयत वर्स 30। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। हाँ, धुआं के बारे में बहुत चर्चा हुई है। प्रेरितों के काम नए नियम में हम देख रहे हैं, अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा। वो अंत के दिनों का टाइम है और हम अंत के दिनों में चल भी रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये धुएं का चिन्ह परमेश्वर दिखाएगा, लेकिन और हम लोगों ने धुएं के चिन्हों को देखा है। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, जंगल में आग लगी, बेचारे कंगारू भागकर शहर में घुस आए, चराइयां, पूरा हरा भरा जंगल बुरी रीति से बर्बाद हुआ। अमेरिका में आग लगी, वहां भी बहुत कुछ तबाह हो गया, बहुत जंगल जल गया। साइबेरिया, वहां पर भी आग लगी और वहां भी बुरी रीति से धुएं के बादल दिखाई दे रहे हैं। धुआं ही धुआं, आगी आग। कितनी गाड़ियां भेज के बुझाने की कोशिश कर रहे, नहीं बुझ रहा। साइबेरिया में आग लगी हुई है, धुआं ही धुआं। और किसी ने कहा दुनिया का बड़ा भारी भाग प्रदूषण हो गया, प्रदूषण, धुएं का प्रदूषण हो गया, जहरीली गैस बन गई। धुएं का प्रदूषण पृथ्वी के कई क्षेत्र में हो गया। भाइयों बहनों, ये क्या हम देख नहीं रहे? साइबेरिया दुनिया का सबसे ठंडा प्रदेश है, वहां आग लग गई। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, उसके साथ और कई देशों में आग लगी। कहता मैं आग के खंबे और बादल में और धुएं के बादल दिखाऊंगा। क्या धुआं नहीं देख रहे? आग जले, आग लगेगी तो धुआं नहीं दिखाई दे रहा? भाइयों बहनों, ये समय कैसा हमारे आंखों के सामने परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। आप पढ़ेंगे योएल उसका पहला अध्याय 19-20, योएल चैप्टर 1 एंड वर्स 19 एंड 20। योएल उसका पहला अध्याय उसकी 19 और 20। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयां आग का कौर हो गईं और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की तराइयां आग का कौर हो गईं। हाँ, यहाँ पर बता रहा है जंगल की जो चराइयां आग का कौर हो गई, जंगल जल गए। और 20वीं आयत के अंदर जो है वन पशु, जो जंगली जानवर पानी के लिए हाँफ रहे, सूख गया। आग के कारण पानी भी वहां का सूख गया। आप देख रहे हैं, ये खुदा का वचन, आकाश और पृथ्वी तो टलेगी पर मेरा वचन कभी। प्रकाशित वाक्य में कहता मैं धुएं के बादल दिखाऊंगा।
आज ये बात को समझ लीजिए। ये आप देख रहे, अपनी आंखों से देख रहे, लड़ाइयों की चर्चाओं को आप सुन रहे, अपनी आंखों से धुआं के बादल को देख रहे। क्या हमारा दिल इजराइलों से भी ज्यादा कठोर है, जो परमेश्वर के महान काम को देखे? उन्होंने लाल समुद्र के 2 भागों को उन्होंने देखा, स्वर्ग से मन्ना गिरते हुए देखा, और बहुत से अद्भुत अद्भुत काम को देखा, चट्टान में से पानी को निकलते देखा। पर ये इनके मन सदा ही परमेश्वर के मार्ग से भटकते रहे। हम इतनी प्रोफेसी आपको बता रहे हैं कि ये सब हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, क्या आप सुन के क्या करते? आप सुनकर रो, पश्चाताप करो, विलाप करो, परमेश्वर तेरा आना इतना निकट है, अंत के दिनों में ये करूंगा। और किया परमेश्वर ने, जो हो नहीं सकता वो कर डाला परमेश्वर ने। जब परमेश्वर अंत के दिनों में कुछ कर रहा है, तो आपको भी अंत के दिनों में कुछ करना है। आज आप अपना फर्ज नहीं निभाओगे तो बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। आपको बता रहा, रैप्चर के बाद ये खास अविश्वासियों के लिए मैं कह सकता हूं, या मैं नहीं जानता कि विश्वासी भी इसमें रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन कहने का मतलब रैप्चर के बाद वो लोग जो छूट जाएंगे, या रैप्चर के बाद ये घटना घटेगी। पर ये घटना घटेगी, आप निकाले प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। नहीं, वो सॉरी, थोड़ा सा रेफरेंस वो हो रहा है। वहां पर लिखा हुआ है, मन बन भर के ओले में गिराऊंगा। थोड़ा सा वो मैं बताता, प्रकाशित वाक्य निकाले आप 16वां अध्याय 21वीं आयत, वर्स 21। 16वां अध्याय 21वीं आयत 21। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। आप देख ले, मन भर के ओले गिरे। आज परमेश्वर के वचन का इंकार कर दो, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। मानना नहीं मानना, चलना नहीं चलना, तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर किसी पे दबाव नहीं डालता। आप ध्यान दे, मत्ती प्रकाश 3:20 में लिखा, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुने तो खोले। मैं टक्कर मार के और दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आना चाहता। जबरदस्ती का सौदा नहीं है। आपको नहीं होना तैयार, मत होइए, सुन लीजिए। लेकिन एक वो भी समय आने वाला, निकाल लिए सपन्या उसका 1 अध्याय 14 और 15, आप सुन लीजिए। सपन्या उसका 1 अध्याय 14 और 15 सुन लीजिए। कितना? सपन्या चैप्टर 1 and verse 14 and 15। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह हाँ, रोज वहां पर वीर, अरे ऑर्डिनरी आदमी का क्या होगा वो तो छोड़ दो। आप जो WWF के चैंपियन होते हैं ना, वो लोग रोते नजर आएंगे, जहां पर वीर दुख के मारे चिल्लाएगा। भाई बहनों, रैप्चर के बाद ना स्पीडली कई घटनाएं घटने वाली है, बहुत स्पीडली होंगी। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, फिर लड़ाइयां हो जाएंगी, और लड़ाई में आपके बच्चे कहां, पत्नी कहां, तुम कहां, वो लोग जो छूट जाएंगे उनकी हालत खराब हो जाएगी। परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो, वरन सबको मन फिरावे का अवसर देता है। आपको मन फिराने का अवसर देता, मन फिराने के बजाय मन कठोर करोगे तो क्या हाल होगा आपका? पश्चाताप करो, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर,
मैं उद्धार तो पा लिया हूं, पर मेरे मन में असंख्य पाप अभी भी हैं। मेरे बोलने से पाप होता, मेरे देखने से पाप होता, मेरे सुनने से पाप होता, मेरे विचारों से पाप होता, मेरे जीवन से पाप होता, मेरे दिल में पाप है, मेरे दिमाग में पाप है। आप अपनी भूलों को मानिए, अपनी गलतियों को मानिए, रोइए, रात भर रोइए, पश्चाताप करें। प्रभु जी, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, तेरे साथ नहीं जा सकती, मेरा जीवन उस काबिल नहीं है, क्षमा कर प्रभु जी। आप एक और पढ़े, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 11-12, दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 11 और 12। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। जब ये बातें सब हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, आग के धुएं दिखाई दे रहे हैं, चंद्रमा लाल हो रहा है, दुनिया में WHO ने कहा दुनिया में कई देशों में भीषण अकाल आने वाला है, वो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जगह जगह अकाल होंगे, वो भी डिक्लेयर कर दिया। ये भी हो रहा है, महामारियां भी हो रही है। तो भक्ति में कैसे होना चाहिए भैया? और आप कैसे हैं? आपकी भक्ति कैसी है? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है? आपका आराधना का जीवन कैसा है? आज्ञा मानने वाला जीवन कैसा है? प्रभु के साथ चलने वाला जीवन कैसा है? प्रभु की संगति में रहने वाला जीवन कैसा है? आप एक बार गौर करके देख लीजिए। बनावटी तो नहीं है, दिखावटी तो नहीं है। क्या है आपका जीवन? रियलिटी क्या है? ऊपर से जय मसीह, अंदर क्या है आपके दिल में? बनावटी जीवन तो नहीं है, कहीं ढोंगी बाबा तो नहीं है। आप एक बार अपने आप को जांचे और देखे, तू चेक कर कि तू कहां से गिरा। तू मन फिरा, पश्चाताप करने तो मेरे तेरे दीवट को मैं वहां से हटा दूंगा। ना तू ठंडा है ना गर्म है। भाई बहनों, अपनी दशाओं को देखो आप। ये सेकंड कमिंग की प्रोफेसी सुनने के लिए मत ज्वाइन हो कि हमको अच्छा हमको मालूम पड़ता, दुनिया की न्यूज मालूम पड़ती है। वो छोड़ दो, हम तो कहते बाइबल को पकड़ो, आप बाइबल को पकड़ो। खुदावन तेरा आना इतना निकट है और मेरी दशा क्या है? भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए और भक्ति में कैसे हो आप? आपका जीवन कैसा है? आपका चलना कैसा है? आपका बोलना कैसा है? आपका देखना कैसा है? आपका सुनना कैसा है? आपका विचार करना कैसा है? और आप कैसे हैं? अगर आप ये सब सोचने बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि मैं अभागा मनुष्य हूं। तू नहीं जानता कि तू अभागा है। आप कहोगे मैं अभागा मनुष्य, क्यों? सब कुछ जानने के बाद भी मेरे में बहुत दुर्बलता है, बहुत कमजोरी है, बहुत पाप है, बहुत अधर्म है। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपने लहू से मुझे धो और मेरे जीवन को तू बदल। आज की रात बदल, इस घड़ी बदल। मैं पश्चाताप करता हूँ। और किस रीति से उसकी बाट जोना चाहिए? कैसे बाट जो रहे? लेटे लेटे, सोते सोते, चलते फिरते, कुर्सी पे, आराम कुर्सी पे बैठ के बाइबल पढ़ते? कैसा आपकी बाइबल रीडिंग है? कैसे उसकी बाट जोना चाहिए? प्रभु तू आ रहा है, मैं तेरे आने के लिए तैयार होना चाहता हूं। मैं हकीकत में आप अपने जीवन को जांचे, और जब आप जांचोगे तो आप महसूस करोगे कि नहीं, मैं इस योग नहीं कि मैं तेरे साथ जा सकूं। बहुत गलतियां हैं प्रभु मेरे साथ। धन्य वो लोग, लूका चैप्टर 12 एंड वर्स 35, लूक चैप्टर 12 एंड वर्स 35, लूका 12 और 35, ऐसे लोग धन्य हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। और आप भी धन्य हो सकते हैं यदि आपका जीवन अगर ऐसा है तो। तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। हाँ, तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें। अरे जलते रहे, कहीं बुझ तो नहीं रहे, कहीं टिमटिमा तो नहीं रहे।
हमारे दिए कैसे हैं भैया, हमारा जीवन कैसा है? टिमटिमा रहा है, प्रभु आ रहा है, हम टिमटिमाती हुई बत्ती है। कैसा हमारा जीवन है? धन्य वो लोग जिनकी कमरे बंदी हैं और जिनके दिए जलते हैं। प्रभु आ रहा है। धन्य वो लोग। भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर का वचन बातें करे। बी सीरियस, बी सीरियस, बी सीरियस। आप बड़े गंभीर बनो, गंभीर बनो, गंभीर से चेतावनी लो। ये सेकंड कमिंग का सुनने के चक्कर में कहीं सेकंड कमिंग में छूट मत जाना। आप अपने लाइफ को ठीक करने वाले बनो। हाँ प्रभु, ये बात ठीक नहीं, मैं ठीक करता हूँ। मेरा दिया ठीक नहीं, मैं ठीक करता हूँ। मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 7, मत्ती उसका 25वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। हाँ, वो ठीक करने लगी। आप क्या कर रहे हो? वचन सुन के चले जा रहे हो या वचन सुन के मोबाइल ऑफ कर लेते हो? बाकी बातें भूल जाते हो। चिड़िया आती ना, चुग कर ले जाती है, खत्म मामला, मामला खत्म। सोमवार की मीटिंग खत्म, अगले सोमवार सुनेंगे, दूसरी प्रोफेसी सुनेंगे, कुछ नई नई बातें सुनेंगे। ऐसा मत बनो। डोंट बी लाइक दैट। ऐसा मत बनिएगा। वे अपनी मसाले उठकर ठीक कर रही थी। उनको एक दिमाग था कि मुझको मेरी मसाले ठीक करनी है, मुझको मेरा जीवन, दूसरों का जीवन मत ठीक करो, खुद का जीवन ठीक करो, खुद की गलतियों को ठीक करो, खुद के अभिमान को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। और प्रभु, मैं तेरी दृष्टि में वही काम करता हूँ जो बुरा, प्रभु क्षमा कर। मैं अपने दिए को ठीक करना चाहता हूँ, अपने जीवन को ठीक करना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे क्षमा कर। मसीह अपने लहू से मुझे धोकर साफ कर। प्रभु अपने लहू से धोकर आपको साफ करेगा, शुद्ध करेगा, और प्रभु के आने पर आप तैयार हो जाओगे और भयानक दिन से आप बचोगे। और प्रभु अपने वचन के ऊपर आशीष को ले ले। आइए हम प्रार्थना। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, और समय के लिए प्रभु हम बहुत आपके आभारी और धन्यवादी हैं। प्रभु पिता, हम ज्ञान की बातें सुनने के लिए ना आए, लेकिन प्रभु अपने जीवन को ठीक ठाक करने के लिए आपके वचन को सुने। जो जीवन में कमी है उसको ठीक करें। प्रभु मेरा बोलना ठीक नहीं है, मेरा देखना ठीक नहीं है, प्रभु हम पश्चाताप करें, आपके आने के लिए हम तैयार हो सके, हमारी कमरे बंदी रहे, हमारे दिए जलते रहे। प्रभु प्रभु हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अभी तक आप आए नहीं, अभी भी हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए समय है। प्रभु पिताजी, आज की रात आप हमसे बातें करें, हमारे जीवन को बदल, और हम एक नया जीवन जीकर आपके आने की तैयारी में हम तैयार हो सके। जितने भाई बहन जुड़े हैं, हर एक के हृदय से आपका पवित्र आत्मा बातचीत करे और आपका वचन बातचीत करे। प्यारे पिता परमेश्वर, विशेष विनती करता हूँ बहन सिस्टर जोशुआ के लिए। अपने घायल हाथ को बढ़ाकर छू कर संपूर्ण चंगाई दीजिए, और उनके दुर्बल शरीर में स्वर्ग बल को उंडेलें। और पिताजी टीना के माता पिता को भी छूकर चंगाई दीजिए, और संपूर्ण चंगाई देकर अपनी महिमा के लिए उनको खड़ा करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग पिताजी और बीमार हैं, और पिताजी झांसी में हमारी बहन जो बीमार है, प्रभु अपने घायल हाथ को बढ़ाकर, जो पैरालाइज का अटैक है उनके ऊपर, प्रभु तरस खाकर उनको छू के संपूर्ण चंगाई दीजिए। और उनके पति जीवन के ऊपर भी दया करे, अनुग्रह करे। प्रभु उसकी सेवा करने के लिए बहुतायत का अनुग्रह आप उनको दीजिए। हमारे बीच में भी जो लोग बीमार हैं, मैं नहीं जानता, प्रभु सबको छूकर चंगाई दीजिए, उनके दुखों को दूर करें। और पिता परमेश्वर, अनिल भैया की पत्नी बहन सरला के लिए दुआ करते हैं। उनके ग्लूकोमा के ऑपरेशन अपने समय पे आप कराइए,
और अपने घायल हाथ को बढ़ाकर उनको भी छूकर चंगाई दीजिए और ग्लोकोमा के ऑपरेशन को सफल बनाइए, यही प्रार्थना करते हैं। जब इस रात में हम अपने अपने घरों में जाते हैं, बिस्तर पे या घर में, हम एक बार अपने आप को देखें प्रभु, हमारी आत्मिक दशा को देखें, हम कहाँ पर हैं। पिताजी हमें योग बनाकर हम आपकी महिमा कर सकें प्रभु। हम सबों की सहायता और मदद कर। भाई जी के जॉनसन आपके दास के लिए भी हमारी विनती है, उनके दुर्बल शरीर में स्वर्ग बल को डेले, पावर ऑफ रिजरेक्शन दीजिए, आपकी जीवठी सामर्थ्य उनके शरीर में कार्य करे और आपका अनुग्रह उन पे बना रहे और उनके भी देह प्राण आत्मा की आप रक्षा रखवाली करें और अपनी महिमा सेवा के लिए बहुत ऐसे आप उनको इस्तेमाल करें। बाकी वक्त हमारे साथ हो। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो, ग्रहण कर। आमीन। 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 शांति का परमेश्वर आप सबों को जो प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारे हृदय देह प्राण आत्मा की रक्षा अब से लेकर युगान युग तक करता रहे। आमीन। आमीन। आमीन।